हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में प्रिएम्बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए ये लेक्चर जो है पूरा मेंस ओरिएंटेड है। 70th बीपीएससी के लिए है, अभी जो मेंस होगा उसके लिए है। इवन मतलब बीपीएससी का अगर आप मेंस देंगे 70th देंगे या फिर 71st देंगे तो आपको प्रिएम्बल तो पढ़ना ही पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। अब प्रिएम्बल आपसे कहाँ पूछा जाएगा, तो GS2 पेपर, GS2 में सेक्शन 1 में। ठीक, इस जगह पे आपसे प्रिएम्बल के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, एक बात मैं और पहले बता दूं आपको, ये जो प्रिएम्बल पापा नोट्स है, ये प्रॉपर मॉडल आंसर टाइप नोट्स है। कि मैं बिलीव करता हूँ, मतलब मेरा मानना यह है कि नोट जो है ना मॉडल आंसर टाइप से ही होना चाहिए, कि आप एग्ज़ाम में इजी लैंग्वेज में जा करके उसको लिख सको। क्योंकि वैसा नोट्स का क्या फ़ायदा जिसको कि आप एग्ज़ाम में लिख ना सको। ठीक, तो नोट्स का जो फॉर्मेट है वो उस फॉर्मेट में होगा, और मैं आपको इस लेक्चर में स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है आंसर का वो भी मैं बताऊंगा, कि कहाँ पे कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको मान लीजिए कुछ दो तरीका बेस्ट होता है इंट्रो स्टार्ट करना। या तो फिर आपका किसी का कोट डाल दो, अगर कोट आपको याद है तो, नहीं तो जो भी कुछ पूछा गया उसका फिलॉसफी डाल दो, उसके पीछे का फिलॉसफी डाल दो। एंड थर्ड, अगर आपको आर्टिकल याद है, कुछ आर्टिकल पूछा गया तो ये डाल दो। ये तीन जो होता है ना, तो बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग होता है आंसर। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रिएम्बल में कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिएम्बल का क्या है कि कोर्ट एक इन्हें पालकी वाला एक जूरिस्ट थे, ये बहुत बड़े जूरिस्ट रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रिएम्बल जो है ना वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसा है, तो आप प्रिएम्बल को देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। प्रिएम्बल में क्या कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सेकुलर भी है। ठीक, सेकुलर तो क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। बात करेंगे क्या होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो इस तरीके का है जिसका फोकस किस पे है, तो जस्टिस पे जिसका फोकस है, जिसका फोकस इक्वालिटी पे है, जिसका फोकस लिबर्टी पे है। तो ये सब बताता है। तो ये कहाँ से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा प्रिएम्बल के बाद से पता चलता है। तो इसलिए कहता है कि प्रिएम्बल जो है, ये पालकी वाला है जो कहते हैं कि प्रिएम्बल जो है वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक, और वो किस पे बेस्ड था, मतलब इन्हें पालकी वाला इतना कहते हैं, मैंने ये लाइन खुद से जोड़ा है, इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय जे एन नेहरू। तो अगर आप ये इंट्रोडक्शन डालते तो इससे ये पता चल जाए कि ये प्रिएम्बल किस पे बेस्ड, किस पे है, और वो है क्या। दो लाइन में अपने प्रिएम्बल को पूरा समराइज कर दिया। तो ये तरीका हो गया। मान लीजिए कि आपको कोट याद नहीं है, जब कोट याद नहीं तो आप सीधा प्रिएम्बल का फिलॉसफी लिखोगे। क्या फिलॉसफी लिखोगे, या फिर आप तब यार ये इंट्रो लिखोगे। ठीक, द प्रिएम्बल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमारा कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। अब क्या क्या कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कोर क्या क्या है, एक पॉलिटिकल है, मोरल है, रिलीजियस है, दैट इम्बॉइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक, बेस्ट क्या है कि आप इसको याद रखो। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जो एमिनेंट पर्सन थे, एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, वो हमारा प्रिएम्बल के बारे में क्या बोलते हैं। अगर आपको याद रहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको फिर जो एनालिसिस पूछता है ना वहाँ आप काम आएगा। मैं दिखाऊंगा कैसे इसको यूज करना है इस सब कोड को भी। अब देखिए, जैसे एक अलादी कृष्णनामा स्वामी अय्यर थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। वो कहते हैं कि द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। मतलब कहते हैं कि प्रिएम्बल जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग, मतलब हम लोग जो सपना देखते थे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो हम लोग सपना देखते थे, उस चीज़ को दर्शाता है ये प्रिएम्बल। तो कैसे दर्शाता है, तो आप देखिए प्रिएम्बल में जस्टिस का बात किया गया है, प्रिएम्बल में जस्टिस का बात किया गया, प्रिएम्बल में इक्वालिटी का बात किया गया। तो ये क्या दिखाता है, ये हमारा जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, उसी का जो एम था या ड्रीम था, उसी को दिखाता है। फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए थोड़ी था, इक्वालिटी के लिए था, जस्टिस के लिए था। हम लोग मतलब आप देखते हैं ना, गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करते हैं, अनटचेबिलिटी को हटाते हैं, तो ये क्या था, यही सब तो फ्रीडम मूवमेंट था। भगत सिंह को देखोगे तो भगत सिंह क्या कहते हैं कि हम लोग को मतलब सिर्फ गोरों से आज़ादी नहीं चाहिए, हम लोग को जो मतलब कि जो काले गोरे हैं उनसे भी आज़ादी चाहिए। तो इस तरीके से इसको कहना है। ठीक, एक अर्नेस्ट बाकर है, ये ब्रिटिश जूरिस्ट है, सॉरी ब्रिटिश, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो इनका मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज प्रिएम्बल, देन यू कैन से दैट प्रिएम्बल इज अ की नोट, इट इज अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये भी यूज कर सकते हैं,
अर्नेस्ट वाकर का, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रियम्बल में क्वेश्चन पूछे जाने का क्या क्या डायमेंशन, एक तो सिग्निफिकेंस आपसे पूछ देगा, सिग्निफिकेंस आपसे पूछ देगा, सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का। दूसरा सॉरी, दूसरा आपसे पूछेगा कि जो उसका कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स को आपको डिफाइन करने के लिए पूछ देगा। तीसरा पूछ देगा कि जो प्रियम्बल में कीवर्ड्स है वो कितना अचीव हुआ है अभी तक, या हम लोग कितना, मतलब उसका जो कीवर्ड है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको कहाँ कहाँ पे दिखता है वो चीज़, ठीक। तो ये चीज़ पूछ देगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा कीवर्ड्स को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब क्या होता है कि आपको मैं एकदम वेगली समझाऊंगा, ठीक। सॉवरिन का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, हमें जो मन करेगा हम करेंगे, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड सॉवरिन। जैसे पार्लियामेंट सॉवरिन हमारा है, मतलब नॉट उस लेवल पे सॉवरिन नहीं है जैसे ब्रिटेन है, बट स्टिल इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी, बट स्टिल आवर पार्लियामेंट इज सॉवरिन इफ दे आर नॉट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको जुडिशरी क्वेश्चन कर सकती है, बट कोई बाहर से आकर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो आई एम सेइंग इन दैट वे। तो सॉवरेनिटी का मतलब हो गया कि इंडिया यूनाइटेड डिपेंडेंट, नॉट मतलब कोई डोमिनियन नहीं है किसी नेशन का। जैसे होता ना पहले ब्रिटिश हम लोग डिमांड करते थे कि डोमिनियन स्टेटस का बात करते थे 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट था, स्टार्टिंग में मूवमेंट का, कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी रहेगा हमारे पास, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, वो अंग्रेज देखेगा। तो ये हम लोग इस चीज़ का बात करते थे उस वक्त पे। तो हम लोग तो सॉवरिन नहीं थे क्योंकि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज हमारे लिए करता था। लेकिन अभी हम लोग सॉवरिन है तो हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। हम जाते हैं यूएन में अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मतलब कोई, मतलब जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, सीधा बात है। भारत का जो मन, अभी देख लो ना, हम इंडिया यूएसए से भी इंगेज करते हैं, रशिया से भी इंगेज करते हैं, बोथ आर पोल अपार्ट। तो हम लोग इंगेज कर रहे हैं, क्यों करें? क्योंकि हमारे पास सॉवरेनिटी है। आप स्टैटिक जो अब सुनते हो ना कि स्टैटिक ऑटोनॉमी है, तो स्टैटिक ऑटोनॉमी क्या है? ये सॉवरेनिटी को ही तो कहीं तो रिफ्लेक्शन है स्टैटिक ऑटोनॉमी, ठीक। इस तरीके से लिंक करना एग्जाम में भी, ठीक। हाँ, अब देखिए जैसे अब हम लोग देखते हैं कि बीन्स अब सब सॉवरिन है तो हम लोग किसी का लैंड एक्वायर भी कर सकते हैं और अपना लैंड दे भी सकते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सॉवरेनिटी का एग्जांपल्स हम लोग को दिखता कहाँ है। तो हम लोग को दिखता है मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन में, कि यूनाइटेड नेशन के हम लोग तो मेंबर तो हैं, बट इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंडिया कट ऑफ दिस एसोसिएशन एट हर विल। मतलब हमारा जो मेंबरशिप है, ठीक है, हमारा मन करेगा तो हम नहीं रहेंगे मेंबरशिप। अब आरसेप का देख लीजिए एग्जांपल, हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, हमारा मर्जी नहीं था, तो ठीक। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल और दीजिए कि इंडिया किसका मेंबर नहीं बना है, ठीक। मैं एक हिंट कर देता हूँ, कोई न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई ग्रुप है जिसका आपको बताना है कि किसका इंडिया अपनी मर्जी से नहीं बना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप सही रहेगा तो आई विल वैलिडेट दैट, ओके। दूसरा कि फॉरेन टेरिटरी से इंडिया ने क्या था, सेवरल फॉरेन टेरिटरी को ये मतलब अपने में मिलाया था, लाइक दादर नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम सॉवरिन हैं। यही चीज़ को तो दिखा रहा है कि अदर टेरिटरी को हम अपने में मिला रहे हैं, तो ये हमारा सॉवरेनिटी को ही तो दिखा रहा है कि वी आर इंडिपेंडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए थे, अंडर विच इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सचेंज देयर टेरिटरी, हैंस इंडिया सीडेड टेरिटरी। मतलब हम लोग अपना कुछ इनक्लेव ज़्यादा, जो हमारे पास इनक्लेव था, आई थिंक 100 कुछ अराउंड इनक्लेव हमने पाकिस्तान ये बांग्लादेश को दिया था, एंड वी हैव टेकन सम इनक्लेव्स अराउंड 50 to 60 फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये क्या दिखाता है कि वी आर सॉवरेन, तभी तो हम लोग जो टेरिटरी को एक्सचेंज कर रहे हैं, ओके। तो दीज आर 3 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग दे रहे हैं, इसमें एक है कि आपने देखा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसमें, ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था तो एक UNHCR मतलब जो इंटरवीन किया था और वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई मतलब कि आप किस बेसिस पे कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं, कुछ तो बेसिस होगा। कि मान लीजिए कि आप सिटीजनशिप एक्ट उसको चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, तो ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई, ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट, पूछता है। तो वो कुछ नहीं बताता। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, ओके, एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज सीन इन द पार्लियामेंट, वेयर पार्लियामेंट मेक्स लॉ। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ठीक। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है एंड लॉ मेकिंग पावर सोनली पार्लियामेंट के पास है, एंड पार्लियामेंट इज सॉवरेन। जो मन करेगा पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट
वो हम जुडिशियरी देखेंगे, ठीक। और वो भी इस बेसिस पे देखेंगे कि किसी इंडियन का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, नॉट एनी अदर फॉरेनर, ठीक। तो ये हम लोग देखेंगे कि नो फॉरेन बॉडी हैड एनी लोकस स्टैंड ऑन द इशू पर्टेनिंग टू इंडिया सॉवरेनिटी। मतलब हमारा सॉवरेनिटी पे कोई फॉरेनर आकर के नहीं दिखा सकता है कि मतलब उसका कोई लोकस स्टैंड नहीं है, ठीक। एंड सीए इज ए इंटरनल मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा सीए इज ए इंटरनल मैटर एंड पार्लियामेंट इज सॉवरेन, ठीक। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन जब पार्लियामेंट का सॉवरेनिटी में क्वेश्चन आएगा ना, तब भी आप इसको केस को यूज कर सकते हैं। इस तरह केस हम लोग देते रहेंगे। एक मैंने भी प्लान किया है कि जो एक अलग पीडीएफ होगा ना, पूरा केस बाय केस एक अलग पीडीएफ अभी रेडी हो रहा है, वो मैं डाल दूंगा कि टॉपिक वाइज, जैसे प्रियम्बल में आप कितना केस यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन सा केस यूज कर सकते हैं, डीपीएसपी में कौन कौन सा केस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मतलब एक दो केस सबसे रिलेटेड, सारा टॉपिक से रिलेटेड, लाइक वुमेन से रिलेटेड, वुमेन पावर से रिलेटेड, यूसीसी से रिलेटेड, जो भी टॉपिक है सबसे रिलेटेड, दो दो तीन तीन चार चार जो भी केस है सुप्रीम कोर्ट में, रेलेवेंट केस है जो भी सुप्रीम कोर्ट में, एंड दैट वी विल गिव, ठीक। ओके, लेट्स मूव। अब देखते हैं हम लोग सोशलिस्ट। अब इंडिया का सोशलिज्म है किस तरीके का, हम लोग इस पे देखते हैं। तो इंडिया का जो सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब कि इंक्लूसिव सोशलिज्म है, हम लोग सबको इंक्लूड करके चलते हैं, वो सोशलिज्म है। एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म एक्सक्लूडेड सोशलिज्म था, मतलब वहाँ का सोशलिज्म था कि मतलब वो डिक्टेटरशिप का बात करता था। इंडिया में नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे वी विल इलेक्ट, यहाँ पे इलेक्शन होगा, उस तरीके का सोशलिज्म है। इंडिया का सोशलिज्म स्वराज पे बेस्ड है। गांधी जी का जो स्वराज है उस पे बेस्ड है इंडिया का सोशलिज्म। गांधी जी का स्वराज ही था अपने आप में एक अपलिफ्टमेंट का बात करता था एट इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, नॉट ओनली ऑन द सोसाइटल लेवल और नॉट ओनली ऑन द स्टेट लेवल, ठीक। तो इस चीज का बात करता है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन एक साथ है। बट इन कम्युनिस्टिक सेक्शन यहाँ जो मतलब जो मार्क्स का जो कम्युनिज्म था उसमें सीधा यहाँ पे नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बात करता था मार्क्स। वहाँ कहता था कि सब वर्कर है, ठीक। एंड द टर्म वाज एड, ये तो हमको पता ही, सबको पता ही है कि जो सोशलिस्ट टर्म था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुआ था, ठीक। तो अब ये क्यों ऐड किया गया था, ये दिखाने के लिए कि जो गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए काम कर रहा है। अब देखोगे ना, गरीबी हटाओ का जो नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था वो इसी वक्त का तो दिया था, ठीक। और ये किस 5 ईयर प्लान में दिया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। कि गरीबी हटाओ जो नारा था इंदिरा गांधी ने किस 5 ईयर प्लान में दिया था। सब कुछ कनेक्टेड है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स दोनों कनेक्टेड है। आपने पढ़ा है ना अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अब सोशलिस्ट का कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेंगे, जैसे फ्री लीगल एंड नालसा वाला बात है, ठीक। बिहार में जो लीकर बैन क्या है, सोशलिस्ट पॉलिसी को दिखा रहा है। पीएम किसान जो भी योजना है, कोई भी योजना है, जैसे फूड को लेकर कोई योजना है या फिर एग्रीकल्चर को लेकर कोई योजना है, फिर कोई भी सब्सिडी है, सब सोशलिस्ट मेजर ही है, ठीक। मनरेगा, पीडीएस सिस्टम, एटॉमिक एनर्जी अपने पास गवर्नमेंट रख लिया, तो ये क्या है, सोशलिस्ट ही तो है। तो ये सब सोशलिस्ट का एग्जाम्पल, कोई भी आपको दिखे योजना वो सोशलिस्ट मेजर है। आप कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं अगर आपको इसके अलावा कोई सोशलिस्ट मेजर लग रहा है तो, ठीक। अब ये देखिए कि हम लोग इसे स्किप क्यों कर दिए थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम लोग स्किप क्यों किए थे। हम लोग सोशलिस्ट थे, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट सोशलिज्म ओरिएंटेड, वी वर, बट व्हाई वी एक्सक्लूडेड दैट। तो ये हम लोग देखते हैं कि तब अंबेडकर क्या कहते हैं कि अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो अंबेडकर से सोशियो इकोनॉमिक मैटर मस्ट बी डिसाइड बाय द पीपल। मतलब जो हमारा सोशियो मैटर है या फिर इकोनॉमिक मैटर है कि हम इकोनॉमी को किस तरीके से परस्यू करते हैं, मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए, मुझे कैसे पैसे खर्च करना चाहिए, या मुझे किस तरीके से रहना चाहिए, ये लोगों का पर्सनल मैटर है, ठीक। देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, ये स्टेट डिसाइड नहीं करेगी, ये स्टेट नहीं बताएगी कि हाउ मच चाइल्ड वी शुड हैव, ये स्टेट नहीं डिसाइड करेगी व्हाट वी शुड डू, ये स्टेट डिसाइड नहीं करेगी कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग को करना चाहिए, ये स्टेट डिसाइड नहीं करेगी, ये हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, ठीक। एंड द मेंशनिंग नेचर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अब जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का आप जब जिक्र कर दोगे ना तो स्टेट के पास एक पावर हो जाता है, और वो पावर क्या है कि स्टेट अब किसी भी एंगल से आपके लाइफ में इंटरवीन कर सकता है इस बात के नाम पे कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं लोगों का, वो इंटरवीन करेगा फिर। तो इससे क्या होता है कि स्टेट का पावर बढ़ता है और लोगों का राइट्स घटता है, तो इन लोग का बात है। तो तीसरा बोलते हैं कि अब होल्डिंग डेमोक्रेसी इट कैन बी लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिकॉज
दैट विल नेवर नेगेटिव इफेक्ट ऑन डेमोक्रेसी। ये इसे एक पॉजिटिव है कि मतलब क्यों इसको ये मतलब सोशलिज्म वाला डाला गया, तो इसका पॉजिटिव क्या है वो ये है। ठीक, ये दो हम लोग बताएं कि क्यों नहीं डाला गया था और क्यों डाला गया, क्योंकि आपको दोनों पता होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। हम लोग सेकुलर को देखते हैं तो सॉरी, सेकुलर का मतलब तो सबको पता है, उसमें तो किसी को बताना है। इक्वल रिस्पेक्ट प्रोटेक्शन, मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट सबको एक साथ लेके चलेगा, सर्वधर्म संभाव की बात करेगा स्टेट, पता है ना सबको ये चीज़। टर्म ऐड हुआ था 42वां अमेंडमेंट। सेकुलर हम लोग कहाँ कहाँ दिखता है, तो हज यात्रा में दिखता है, अमरनाथ यात्रा में दिखता है। अब सब सारे रिलीजन को लिबर्टी अपना त्यौहार मनाने का, लाइक ईद, दिवाली हम लोग सब मनाते हैं। तो ये क्या शो करता है, इट शोज द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ आवर स्टेट। पब्लिक हॉलीडेज दिया जाता है। तो वाई वी हैव स्किप्ड, वाई वी हैड स्किप्ड, हम लोग क्यों स्किप्ड किए इसको। तो अंबेडकर फिर से कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेकुलर इन नेचर। ये मतलब पहले से था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेकुलर, जरूरी नहीं कि हम इसे मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन ही करें। हम मेंशन अगर सेकुलरिज्म नहीं भी लिखा था ना, तब भी इंडिया का जो सेकुलरिज्म था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है या फिर इंडियन स्टेट का जो नेचर है, ये सेकुलर ही था। ठीक, और ये कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, तो जब हम लोग फंडामेंटल राइट देखते हैं ना, आपसे राइट टू इक्वलिटी देखिए, उसमें क्या लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन। तो कास्ट या रिलीजन ये क्या है, यही तो सेकुलरिज्म ही तो दिखा रहा है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, क्रीड, यही सब तो कह रहा है ना। तो ये क्या दिखा, रिलीजन की क्या दिखा रहा है कि ये सेकुलर है। तो पूरा फंडामेंटल राइट्स ही सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म पे बेस्ड है, और वो दिखा रहा है कि इंडियन स्टेट इज ए सेकुलर स्टेट। तो पूरा तो यहाँ से पता चलता है, तो कोई एक्सप्लिसिटली सेकुलर मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं था कि वी वर सेकुलर। ओके, एंड डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इटसेल्फ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो खुद ही बताता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेसी का मतलब तीन तरीके डेमोक्रेसी, एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोग देखते हैं, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे सारे सिटीजन इक्वल है, ठीक, और हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग उसको चूज करके भेज रहे हैं कि मतलब यहाँ पे सॉवरेन कौन है, यहाँ पे पीपल है, होता है ना, वी द पीपल, वी द पीपल। तो ये क्या दिखाता है, ये सॉवरेनिटी ही तो दिखाता है, ये डेमोक्रेसी ही तो दिखाता है कि हम राइट टू वोट हमारे पास है। ठीक, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब जो फ्री मार्केट सिस्टम है, जहाँ पे मतलब कि आप भी कुछ, मान लीजिए कि आपको कोई दुकान खोलना है तो आप खोल सकते हैं, कोई आप पे आपत्ति नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज लॉफुल यू कैन ओपन इट। ठीक, तो इस तरीके से। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इट मीन्स एवरीबॉडी हु कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन इज इंटाइटल्ड टू हैव अ शेयर एंड द वेज अलाउंस। मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक, तो सेम वर्क, अगर दो लोग सेम वर्क कर रहे हैं तो उनका पे भी सेम होना चाहिए। तो ये दिखाता है, और पे मतलब आपने कहीं काम किया तो आपको मिलना चाहिए वेजेस, ऐसा नहीं कि आपको बेगारी नहीं होना चाहिए। तो बेगारी क्या था, ये सोशल जो इकोनॉमिक ये डेमोक्रेसी था उसके अगेंस्ट था। तो बेगारी को हटाया गया। तो ये क्या दिखाता है कि हम लोग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया तीन। अब हम लोग देखते हैं रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, देखिए ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में है मोनार्कल सिस्टम, और इंडिया में क्या है, रिपब्लिक। तो यहाँ पे जो हेड है क्या होता है, इलेक्टेड होता है इंडिया में, और वहाँ पे क्या है, वहाँ तो मोनार्कल सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है। ठीक, तो रिपब्लिक इंप्लाइज पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, मतलब कि जो हेड ऑफ अ स्टेट है ना वो इलेक्टेड होगा। ये दिखाता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल। अब पीपल को कैसे लाइज करता है कि हम चुनते हैं, वी इलेक्ट द प्रेसिडेंट, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं बट अल्टीमेटली वी द पीपल ना, वी द पीपल इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन ब्रिटेन देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। तो वो बात करता है। और एक रिपब्लिक का मतलब होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट जो है, स्टेट मतलब जो स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, मतलब लोगों से चुना गया है। ठीक, और दूसरा कि कोई भी एक प्रिविलेज नहीं है, लाइक प्रेसिडेंट आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट, इफ़ यू हैव अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देन यू कैन बिकम प्रेसिडेंट। आपको एज 35 साल होना चाहिए, यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सब जो प्रीरिक्विजिट कंडीशन है, लाइक यू आर एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो दीज आर प्रीरिक्विजिट कंडीशन। तो अगर आप प्रीरिक्विजिट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं देन यू कैन बिकम प्रेसिडेंट। तो कोई प्रिविलेज नहीं है। उसी तरीके से सॉवरेनिटी का बात करते हैं कि हर 5 साल पे हम लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये क्या दिखाता है, रिपब्लिक ही तो दिखाता है। बाकी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है सबके लिए खुला है, कोई भी जा सकता है, अगर इफ़ यू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है अगर वो है तो आप
ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, जस्टिस 3 पार्ट का था। ठीक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है? सोशल जस्टिस को दिखाता है कि देयर शुड बी नो अनटचेबिलिटी, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल, देयर इज नो कास्ट, ऑल कास्ट इन द इंडिया आर इक्वल। तो ये सोशल जस्टिस को दिखाता है। इकोनॉमिक जस्टिस को दिखाता है मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी काउज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ एंड इनकम। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास कम पैसा और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको आपके वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, मेरा कम होगा, ये नहीं है। ठीक, वी बोथ विल गेट इक्वल शेयर। और ऐसा नहीं कि कोई बेनिफिट आएगा तो हमें नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, इस बेसिस पे कि हमारा जो इनकम है वो डिफरेंस है। ठीक, ये चीज़ हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि सबको राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू वोट है। ठीक, इक्वल पॉलिटिकल राइट टू द ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नो वन कैन कॉन्टेस्ट। मतलब जैसे कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि मान लीजिए हर व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, अगर आप क्वालिफाइड है तो लड़ सकते हैं, दैट इज अ पॉलिटिकल जस्टिस। ऑफिस सबके लिए खुला है, दैट इज अ पॉलिटिकल जस्टिस। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस कैन बी सीन इन द रामनाथ कोविंद बने थे इंडिया का प्रेसिडेंट, एंड दैट वो मतलब एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट था इंडिया के लिए, और ये होना भी चाहिए। ऑल जैसे सर द्रौपदी मुर्मू बने तो दे कम फ्रॉम अ वल्नरेबल सोसाइटी, दे कम फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे मतलब उन लोगों के साथ गलत हुआ है हिस्टोरिकल, दे कम फ्रॉम दैट सोसाइटी। और सर प्रेसिडेंट बनाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इस चीज़ के लिए आप मोदी जी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस स्टैंड के लिए कि द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाना ये अपने आप में कितना सिंबॉलिक महत्व रखता है। कि आप देखिए कि एक तो महिला, वुमेन, ऊपर से प्रेसिडेंट। आप खुद देखिए ना, प्रतिभा पाटिल से पहले कौन वुमेन प्रेसिडेंट थी? कोई नहीं थी। अभी ट्राइबल प्रेसिडेंट इंडिया में बनाना, जहाँ की ट्राइबल का पॉपुलेशन कितना ही कम होगा। ये क्या दिखाता है? सोशल इंक्लूसिविटी को दिखाता है। आप मोदी जी को हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर दीजिए, मुझे आई एम नॉट गेट, मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूँ, बट आप यहाँ से ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप कहीं भी। अगर इंडिया का डेमोक्रेसी का बात आया तो आप ये देखिए, डेमोक्रेसी का साइनिंग एग्जाम्पल है इंडिया, जहाँ का प्रेसिडेंट आप लास्ट 2 प्रेसिडेंट उठा करके देख लीजिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिकल डिबेट। ठीक, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बस सिंबॉलिक बताना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ देखिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे दिख रहा है। सोशल जस्टिस का देखिए कैसे, कितना शानदार उदाहरण है ये। ठीक, पॉलिटिकल जस्टिस का कितना शानदार उदाहरण है ये, आप इस चीज़ को देखिए। एंड अगेन अनदर इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होगा कि देयर इज नो रिस्ट्रेन ऑन योर फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, ऑल्दो देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, तो मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका लिबर्टी हनन हो रहा है, इस बात को आप समझिए। ठीक, इट इम्प्लाइज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द सेम। वही है कि अपनी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल की मतलब कि आप जो आपका डेवलपमेंट के लिए है तो आपको लिबर्टी आपके लिए जरूरत है। ठीक, कितने टाइप का लिबर्टी दिया गया है और प्रियम्बल में? तो 5 प्रकार का लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब थॉट मतलब कि जो आप सोच रहे हैं उसके लिए आप फ्री है, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट हार्मिंग द अदर, यू आर फ्री टू थिंक whatever you want to think. ओके, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप सोच रहे हो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट हार्मिंग द अदर। ओके, बिलीफ मतलब आप बिलीफ रख सकते हैं, लाइक किसी गॉड में आपको बिलीव करना है, फिर किसी भी चीज़ में बिलीव करना है तो आप बिलीव कर सकते हैं। वो फिर वही बात है कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट हार्मिंग द सोसाइटी। ठीक, आप फेथ रख सकते हैं, किसी रिलीजन में आप फेथ रख सकते हैं, या फिर और इन नो रिलीजन एट ऑल, कि मतलब आपको कोई भी रिलीजन नहीं माना तब भी आपका फेथ चलेगा। वर्शिप, आप किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, देयर नो नीड टू एक्सप्लेन। इक्वालिटी मीन्स कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं किसी के पास है। हम लोग बात किए थे ना कि प्रेसिडेंट आप भी बन सकते हैं, दैट इज मीन द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी का मतलब होता है कि फ्रीडम, सब लोगों के पास फ्रीडम है, लाइक इक्वालिटी है, आप जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, ये होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि जब लॉ के सामने आप गए, जज के सामने गए तो जज आप में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। ठीक, 1% 1 वोट का बात है। ये क्या दिखाता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी दिखाता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है तो सबको जो इक्वालिटी मिल रहा है। अब हम बताए ना, अभी आपको ऊपर हम बताया था ना कि आप भी कोई जॉब कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक, एंड फ्रेटर्निटी इम्प्लाइज ब्रदरहुड बिटवीन द सिटीजन्स। मतलब, और ये फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? ये सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट करता है, मतलब ब्रदरहुड।
हम भी भाई है, सब भाई है, वो वाला सीन को दिखाता है। ठीक, देखिए अनदर एग्जाम्पल जो आता है वो आता है, सॉरी, अनदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। ठीक, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों कुछ भी दिखे आप यही चीज़ लिखोगे। पहला क्या लिखोगे, बैकवन टू द अपर प्रिंसिपल, मतलब बैकवन हमारा प्रिंसिपल का, जो भी हमारा प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके लिए वो बैकवन है, वो दिखाता है इस चीज़ को। ठीक, लाइट हाउस ऑफ द लॉ, मतलब जो लॉ मेकिंग है ना या फिर होल कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो प्रीएम्बल उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। बोलते हैं ना कि एक इंटीग्रल पार्ट वो दिशा दिखाता है कि लॉ कैसा बनना चाहिए। लॉ बनना चाहिए सोशल जस्टिस को लेकर के, लॉ बनना चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के। तो ये कौन दिखाता है, ये दिखाता है यही लाइट हाउस है, मतलब कि आपको रास्ता दिखा रहा है। ठीक, अब ये दिखाता है कि किस टाइप का हम लोग पॉलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है ना, सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बात करता है, किस तरीके का हमारा पॉलिटी है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये दिखाता है। पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है, जस्टिस पर्पस है हमारा। जो पॉलिटी हम लोग क्रिएट कर, उसका क्या पर्पस है, जस्टिस सर्व करना पर्पस है, इक्वालिटी सर्व करना पर्पस है, यही पर्पस है ना। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है कि क्या सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सोर्स क्या है, वी द पीपुल, हम ही लोग तो सोर्स है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, मतलब क्या है इसका मतलब कि हम लोग एक साथ मिल के आए हैं और हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं और हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है। ठीक, अब इंटरप्रिटेशन करता है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है, सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करता है कि कोई भी लॉ है उसको उस मतलब प्रीएम्बल के सोल बेसिस पे वो जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको जज नहीं करती है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि प्रीएम्बल इन्फॉर्सिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, नहीं है, लेकिन वो हेल्प करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल का उसके थ्रू हेल्प करता है। ठीक है, प्रीएम्बल में हमारा ये ऑब्जेक्टिव दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट को गाइड करता है, हेल्प करता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, तो आप पंडित ठाकुर दास जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एमिनेंट मेंबर थे, उनका जो कोटेशन है वो आप लिखोगे कि द प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सारा लाइन आप लिख सकते हो कहीं भी, बहुत अच्छा लाइन है पंडित ठाकुर दास का प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ज्वेल सेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक टू वन विच कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप इंपॉर्टेंस में दे सकते हो ऊपर, ये एक यार्डस्टिक है जो कि विच कैन मेजर द वर्थ, की कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा वर्थ क्या है, ये हम लोग को प्रीएम्बल पढ़ के ही पता चल जाएगा। कैसे, तो हम लोग सोशल जस्टिस का बात, इकोनॉमिक जस्टिस का बात, डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस का बात करते हैं। वहाँ से के एम मुंशी क्या करते हैं, के एम मुंशी बताते हैं कि होरोस्कोप टू द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बताते हैं के एम मुंशी। ठीक, अब हम लोग कुछ जजमेंट देख लेते हैं। बेरुबारी है, केशवानंद भारती, एलआईसी। बेरुबारी में कहता है कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट लॉ, इज नॉट इन्फॉर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वहीं पे केशवानंद भारती में कहते हैं कि नहीं, वो बेरुबारी केस को रिवर्स करके केशवानंद भारती में कहता है प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेन इन एलआईसी सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम लोग कंक्लूजन पे मूव करते हैं। कंक्लूजन में आप इस तरीके से कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये मतलब आप रट लीजिए कि इट कॉन्टेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन। हम बोला था ना कि ये जो अल्लादी कृष्ण अय्यर हैं, इनका कृष्णामा स्वामी अय्यर जी का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, उनका कोट देखिए आप कैसे, अब इसको यूज कीजिएगा आप प्रीएम्बल में, आप इस लाइन को पढ़िए आपको मजा आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इट कॉन्टेन द ग्रैंड एंड द नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ग्रैंड एंड नोबल विजन था उसको कॉन्टेन करता है एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो ड्रीम था, जो एस्पिरेशन था हमारे फाउंडिंग फादर का, जो हमारे फ्रीडम फाइटर का, कि किस क्या ड्रीम लेके, क्या सपना लेके आंखों में वो लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों से, कि जब अंग्रेज से आज़ादी मिलेगा तो हम लोग कैसा भारत का निर्माण करेंगे, हम लोग कैसा भारत को बनाएंगे। तो उनका जो ये सपना था वो कहाँ दिखता है, वो प्रीएम्बल में दिखता है। जब हम लोग सोशल जस्टिस का बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस का बात करते हैं, हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करते हैं, हम लोग फ्रीडम ऑफ वर्शिप का बात करते हैं, हम लोग ये सब बात करते हैं, तो वहाँ दिखता है। तो अब ये लिखने के बाद आप लिखेंगे इन द वर्ड्स ऑफ अल्लादी कृष्णमा स्वामी, अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि द प्रीएम्बल टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये बताते हैं कृष्णमा स्वामी कि हम लोग ने जो बहुत दिनों तक सपना देखा था वो प्रीएम्बल बताता है, और ये बेस्ट कंक्लूजन है, आप इसी से कंक्लूड करेंगे। ठीक, कोई भी अगर डाउट है तो लेक्चर खत्म हो गया, तो कोई भी अगर डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी टॉपिक पे मेंस के लिए अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स ऑफ दिस लेक्चर यू विल गेट इन टेलीग्राम, आप टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ ही साथ आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में पिंड जो रहेगा, पिंड
वो लिंक है, आप वहाँ से जुड़िए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। हम लोग टेलीग्राम पे जो भी मेंस का नोट्स है, हम लोग पूरा मेंस कवर कर रहे हैं थ्रू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। आपको सबका नोट टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। और हाँ, 71st बीपीएससी के लिए क्या करना है, हम लोग 2 दिन में हम लोगों ने रूटीन डाल दिया है। रूटीन 71st बीपी, एक सेकेंड 71st बीपीएससी का हम लोगों ने रूटीन शेड्यूल डाल दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा करके देख सकते हैं रूटीन। अगर रूटीन आप फॉलो कीजिएगा तो आपका विद इन 3 मंथ्स पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 71st बीपीएससी का, बोथ प्री प्लस मेंस। मैं जिस तरह से रूटीन डाल रहा, आप रूटीन को फिर फॉलो कीजिए, जितना मैं कह रहा हूँ पढ़ते रहिए, आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग 3 मंथ के बाद जब 70 बीपीएससी का मेंस खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज। तो फिर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइएगा, ठीक। हम लोगों ने करीब 40-42 बच्चों को गाइड किया था, उसमें से 25 से 28 बच्चों का पीटी क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं जा करके, उन्होंने डाला हुआ है, ठीक। और बाकी करंट अफेयर्स जो लड़ा था तो लड़ा ही था, हम लोग वो भी कवर करवा देंगे। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको वहाँ पे सारा नोट्स मिल जाएगा मेंस को लेकर के। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।